हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस सेशन में। कैसे हैं दोस्तों। मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे पहले तो इस एक दो दिन आपको लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस आई फाउंड इन माय लैपटॉप। ओके, बट नाउ एवरीथिंग इज sorted out and everything is clear, everything is working properly. Okay, तो दोस्तों चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ क्या फ्री कंसेंट का फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ फ्री कंसेंट, राइट। इसके बाद जो है हम स्टार्ट कर देंगे दैट इज व्हाट कॉल्ड एज केस स्टडी से रिलेटेड, बराबर है। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो सभी रेडी हैं दोस्तों? यस, बहुत बढ़िया। तो चलिए आ जाइए, आपको सबसे पहले थोड़ा सा मैं 1 सेकंड लूंगा, जल्दी से कंप्लीट करेंगे अपन। यस, मेरी प्रोफाइल है ये, दैट इज माय ऐप गुरु गुप्ता क्लासेस। आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये जो है ऐप जहाँ से आप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है कोर्सेज अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, आप इसे ऑफलाइन भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको जो है ऑनलाइन वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। जब आप इंटर पे एंड फाइनल पे आएंगे तो यहाँ पे हम जो है आपको इन सब्जेक्ट के साथ डील करते हुए मिलेंगे। ओके, फेसबुक हमारा प्रोफाइल है, टेलीग्राम पे जो फाउंडेशन के बच्चे हमें इस चैनल पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। यस, दिस इज फॉर इंटर चैनल, दिस इज फॉर फाइनल चैनल, ठीक है। ओके, इंस्टाग्राम है हमारा, ट्विटर पे है, एंड यस दोस्तों, ठीक है। लास्ट में अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो जरूर लाइक एंड कमेंट कीजिए, यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आ जाइए, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से। यस, ओके, सबसे पहले रिवीजन भी ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए रिवीजन ले लेते हैं ताकि चीजें भूलने ना पाए। सेक्शन सेक्शन कवर करेंगे, ठीक है। ओके, सेक्शन सेक्शन कवर करेंगे हम। सबसे पहला आता है दोस्तों हमारे पास सेक्शन था 2H कॉन्ट्रैक्ट का था, 2E था एग्रीमेंट का, ओके। देन 2B था प्रॉमिस, 2A था प्रपोजल, राइट। ओके, देन इसके बाद हमारे पास सेक्शन 3 मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, सेक्शन नंबर 4 व्हेन द कम्युनिकेशन गेट्स कंप्लीटेड, राइट। सेक्शन नंबर 5 है दोस्तों हमारे पास, यस, दैट इज क्या था okay, section number 5 है when revocation gets completed, right, revocation of offer and acceptance. Okay, section number 6 था when offer comes to an end. section 7 है okay, that is acceptance जो है absolute and qualified होना चाहिए। okay, next है section number 8, section number 8 बोलता है acceptance जो है must be communicated either express or implied। same with section 9 बोलता है offer के लिए must be communicated expressed and or implied। क्लियर? यस। ओके, सेक्शन 10 है दैट इज वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सेक्शन नंबर 11 जो है दोस्तों दैट इज कॉम्पिटेंसी टू द पार्टीज है, राइट। ओके, जिसमें बोला गया है एज का एक है नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 है जो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एज हो गया, नॉन डिस्क्वालिफिकेशन था और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, राइट। एंड थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, याद नहीं आ रहा याद नहीं आ रहा याद नहीं आ रहा, याद आ जाना चाहिए। तो पहला एज का हो गया, दूसरा याद नहीं आ रहा क्या था, चलिए देख लीजिएगा उसको, कोई दिक्कत है। नॉन डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, तीसरा पॉइंट था यस, एंड थर्ड इज साउंड माइंड था, बराबर है क्या। यस, मेरे को ही भूल जाता है। ओके, चलिए सेक्शन नंबर यस 11 हो गया। 12 मतलब क्या बोल रहा है, अगर कैपेसिटी बराबर नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास यस सेक्शन नंबर 13 दैट इज फ्री कंसेंट, राइट। यस, चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम फ्री कंसेंट वाला कॉन्सेप्ट। फ्री कंसेंट हम कहाँ पे कवर किए थे, चलिए आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं। ओके, यस, फ्री कंसेंट में जो हमने कवर किया था दोस्तों अभी तक दैट इज कोएशन एंड जो है दैट इज सेकंड इज अनड्यू इन्फ्लुएंस कवर कर लिया था। कोएशन के केस में हमने आपको बताया था यस गाड़ी कहाँ से चलेगी, 10 पे गाड़ी चलेगी, 10 से गाड़ी होते हुए कहाँ पे जाएगी दोस्तों, कम ऑन जल्दी जल्दी, 13, राइट। 13 से 14 मतलब फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कब आएगा दोस्तों, जब 5 चीजें नहीं होंगी। कौन कौन सी 5 चीजें नहीं होंगी, कोएर्सन नहीं होगा, राइट। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, तीसरा है फ्रॉड नहीं होगा,
फिफ्थ है मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, है ना। एंड सिक्स है यस मिस्टेक्स नहीं होंगे। आपको मैं शॉर्टकट में यहाँ पे बता दूं, इन चारों के लिए जो है दैट इज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ये कंडीशंस आ गई, मतलब कोएशन हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, फ्रॉड हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, तो क्या हो जाएगा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक दो तरीके से होता है, अगर दोनों पार्टी मिस्टेक करती है उसको हम बोलते हैं बायलैटरल मिस्टेक, एंड अगर एक पार्टी मिस्टेक करती है तो यूनिलैटरल मिस्टेक। ठीक है, ओके। बायलैटरल मिस्टेक रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ही क्या रहेगा, वाइड रहेगा। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर चलिए अब हम बात करते हैं कोएर्सन की। कोएर्सन अगर होएगा तो क्या होएगा, आप डायरेक्टली कहां पे चले जाओगे दोस्तों, डायरेक्टली कहां पे चले जाओगे, बोलो ना जरा फटाफट से। वाइडेबल के लिए आप कहां पे चले जाओगे, 19 पे। वाइडेबल के लिए कहां पे चले जाओगे, 19, और 19 अगर लग गया तो 64 भी लगेगा और 72 भी लगेगा, बराबर है। अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहां पे आएगा, 19A पे। 19A पे ही आपकी रिस्टोरिंग हो जाएगी, बात खत्म हो गया। फ्रॉड आएगा तो भी आपको कहां पे जाना है, 19A पे, 19A पे। बट फ्रॉड एंड रिप्रेजेंटेशन के केस में याद रख लीजिएगा दोस्तों, फ्रॉड एंड रिप्रेजेंटेशन के केस में 19A वाइडेबल करेगा, 19A रिस्टोरिंग, बराबर है क्या, यस, रिस्टोरिंग करेगा। एंड 19A के साथ साथ एक तो यहां पे एक्सेप्शंस रहेंगे 19A का ही, और एक एक्सप्लेनेशंस अप्लाइड हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, सॉरी, 19A सिर्फ अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो 19 ये कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल बनाएगा, ये रिस्टोरिंग की कैपेबिलिटी देता है, और ये मनी रिटर्न करने की बात करता है। यस और नो? यस। 19A क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हो गया? यस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अभी यहाँ पे फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों फ्रॉड क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। कोएशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस बता दिया। तो कोएशन मतलब फिजिकल एक्सटॉर्शन करना है, एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब मेंटली एक्सटॉर्शन करना है, बराबर है क्या? यस। कोएशन कब होगा बोलो दोस्तों जरा फटाफट से, जबरदस्ती, यस और नो? यस, बंदूक पे लगा दिया, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक्ट, क्या बोला मैंने, कोई भी एक्ट जो आईपीसी में कवर है, सिंपल लैंग्वेज में। और चार चीजें वहां पे बताई थी मैंने, याद है? यस, क्या, कमिटमेंट है ना, कमिटमेंट, थ्रेटनिंग, कमिटमेंट टू थ्रेट और थ्रेटनिंग टू कमिटमेंट, जो भी आपको बोलना है, राइट। देन इसके बाद दूसरा था अनलॉफुल डिटेनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो एक तो कोई भी एक्ट जो आईपीसी में कवर होता है, या उस एक्ट की धमकी देना, या वो एक्ट कर देना जो आईपीसी में कवर है। और दूसरा अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी और डिटेनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर? और दैट कॉजेज व्हाट, एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोएर्सन। अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए तीन चीजें थी, बताई थी मैंने। नंबर 1 रिलेशनशिप, फिड्यूसरी हो या रियल एंड अपरेंट रिलेशनशिप हो। नंबर 2 क्या आना चाहिए वहां पे, यस कम ऑन, एक ने दूसरे को क्या करना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से, फोर्सफुली इंड्यूस करना चाहिए, राइट। यस, फोर्सफुली क्या करना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए उसके विल को, उसके थॉट को, एंड एज अ रिजल्ट अनड्यू एडवांटेज उसे रिसीव होना चाहिए। तीन चीजें बताई थी, तो यस, ये सीक्वेंस चल जाएगा। देन अब आता है दोस्तों हमारे पास फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, जो इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आ जाइए नाउ, ओके, किधर है, यस। तो यहां पे आ जाते हैं हम फटाफट से फ्रॉड पे, सॉरी मिसरिप्रेजेंटेशन पे आगे आ जाते हैं। ये चलिए फ्रॉड कवर करते हैं ना दोस्तों। अब यहाँ पे मेरी बात समझिएगा, अभी जो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन है ना, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन है, आगे इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला चार्ट। जो फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन है, उसको दोनों को अपन जो है मिसरिप्रेजेंटेशन ही बोलेंगे। दोनों को क्या बोलेंगे अपन, मिसरिप्रेजेंटेशन ही बोलते हैं। पर अगर वो मिसरिप्रेजेंटेशन, याद रखिएगा, अगर वो मिसरिप्रेजेंटेशन मैं जानते हुए गलत बोलता हूं, क्या बोला मैंने, जानते हुए गलत बोलता हूं किसी को धोखा देने के लिए, तो वो जो कहलाएगा वो फ्रॉड कहलाएगा, मतलब विलफुल आपने गलत की। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या था, जो सत्य था उसे मैंने यथार्थ नहीं कहा। क्या, जो सत्य था उसे मैंने यथार्थ नहीं कहा,
मतलब एज इट इज नहीं बोला मैंने, अगर उसमें कुछ भी चेंज कर दिया, राइट। अब जैसे मैं बोलता हूँ सिंपल सा, अगर सपोज जो है ये मोबाइल, राइट, सपोज मान लो ओप्पो का मोबाइल है, ओप्पो का मोबाइल मुझे बेचना है, तो अब मैं अगर ये बोलता हूँ कि मेरे पास ओप्पो का मोबाइल था पर मैंने उसको गलती से सैमसंग का बोल दिया, राइट, यस, तो ये क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। मैंने बोला ये बॉटल ग्रीन कलर है, मैंने बोला नहीं ये ब्लू कलर है, मतलब क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, बराबर है, यस और नो, यस। मैंने बोला कि आज मैंने लेक्चर दिया सीए फाउंडेशन का, राइट, बट मैंने बोल दिया गलती से सीए इंटर, ये क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मेरी बात ध्यान समझ, मिस रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से, मतलब सत्य को अगर आपने एज इट इज नहीं कहा, उसमें फेर बदल किए तो उसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब कहने का मतलब ये जो ट्रूथफुलनेस में कुछ भी चेंजेस आ जाए उसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, बराबर है क्या, यस। अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से, एक तो है फ्रॉड और एक है इनोसेंट। मतलब मुझे नहीं पता था, मुझे जो पता था मैंने वही बोला, पर जो मुझे पता था वो सही नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, यस। मैं क्या बोल रहा हूं, जो मुझे पता था मैंने वही बोला, पर जो मुझे पता था वो सही था, ऐसा मुझे लगता था, पर वो एक्चुअल में सही नहीं था। समझ में आ गई, तो उसको हम बोलेंगे एक्चुअल में मिस रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 18। अब मुझे अगर कोई चीज पता है, ठीक है, और जब मैं उसे बता रहा हूं तो मैं गलत बता रहा हूं, ये जानते हुए कि मैं गलत बता रहा हूं। मतलब क्या हो गया यहां पे, आई नो, I do believe that this is the fact, but whenever I am going to tell others, right, I am going to tell lie, that is intentionally, that is called as what, fraud। मेरी बात समझ में आ रहा है, यस। अब आप बोलोगे सर क्या हर झूठ बोलना फ्रॉड है क्या, मेरी बात ध्यान से, हाँ, आपका इंटेंशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप सच में किसी को धोखा दे रहे हो, राइट, 100% फ्रॉड में कवर हो जाएगा। पर अगर आप धोखा देने की नियत से नहीं बोल रहे हो, बट फिर भी आप सच को एज इट इज नहीं बता रहे हो, ये जानते हुए भी कि आप झूठ बोल रहे हो, वो भी फ्रॉड में कवर हो जाएगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है, 5-6 सिचुएशन है जो फ्रॉड में स्पेसिफिकली यहाँ पे दी गई है। तो चलिए आ जाइए देखते हैं, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों ही एक थाली के दो पहलू हैं, सॉरी एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। चलिए आ जाइए देखते हैं दोस्तों ना, यस, यहां पे आते हैं। देखिए सिंपल लैंग्वेज में, ओके, ओके ना, यहां पे देखिए क्या बोल रहे हैं, फ्री कंसेंट चाहिए हो गया था, सॉरी, ये आपका आईसीआई का हो गया, ये मेरा हो गया, ठीक है, ये मेरी नोट्स है। अब यहां पे देखिए सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, any of the following act committed by a party to a contract with his connivance or by his agent। खुद करे या एजेंट के थ्रू कराए या किसी चीर परिचित के थ्रू कराए, विद इंटेंट, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा फ्रॉड के केस में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रॉड के केस में इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यस। अगर आपका इंटेंशन नहीं है ना फ्रॉड देने का, तो कहां पे चला जाएगा केस, मिस रिप्रेजेंटेशन में चला जाएगा। पिक्चर क्लियर है, अगर आप इंटेंशन, आप जो भी काम कर रहे हो विद इंटेंशन टू डिसीव अदर पार्टी, डेफिनेटली थ्रू हिज एजेंट, राइट, और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रॉड। नाउ अब यहां पे आप अब देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको यही चीज मैं दिखाता हूं, यस, ये रहा फ्रॉड का। अब यहां पे बोलता है सेम चीज सेक्शन में लिखिए, सेक्शन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ये देखिए ये पूरी सेक्शन की वर्डिंग है जो मैंने यहाँ पे दी है, बट अब मैं इसी को सिंप्लीफाई करूंगा, आपको सिंप्लीफाइड वर्ड ही याद रख के एग्जाम में आपको चीजें लिखनी है, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं दोस्तों, द सजेशन एज टू फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू। क्या बोल रहा है ये, जो आपने सजेशन दिया था वो सही नहीं था, ओके, नॉट ट्रू by one who does not believe it to true। क्या बोल रहा है, जो भी आपने सजेशन दिया था वो सही नहीं था, by one who does not believe it to be true, उसको भी पता था कि ये सही नहीं है, मतलब वो गलत सजेशन दे रहा था और उसको पता है कि ये गलत है, फिर भी सजेशन दे रहा था, तो ये फ्रॉड है।
बराबर है। बट अगर मैं ये बोलता द सजेशन एज टू फैक्ट ऑफ दैट विच इज ट्रू, नॉट ट्रू नहीं लिखा, विच इज ट्रू बाय वन हु डज बिलीव इट टू बी ट्रू, सही था और मुझे पता है कि ये सही है और फिर मैं उसको बता रहा हूं, तो ये क्या है, ना ये फ्रॉड में आएगा ना ये मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा, क्योंकि ये सही है, मैं सही बता रहा हूं, कोई गलत नहीं है। पर ये गलत है, नॉट ट्रू, ये यहां पे आएगा नॉट ट्रू, बट आई बिलीव इट टू बी ट्रू, मुझे खुद भरोसा है कि ये सही है, तो फिर अगर मैं बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से समझ में आ रही है क्या, यस, फिर मैं बताऊंगा तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, तो कहने का एकदम सिंपल लैंग्वेज में एकदम दिमाग में फिट कर लेंगे अपन, ठीक है। क्या फिट करना है दिमाग में, कि जो भी मैं बोल रहा हूं अगर मुझे लगता है ये सही है, ध्यान समझना, मैं जो भी बोल रहा हूं मुझे लगता है कि ये सही है और मैंने बोल दिया, राइट, तो ये ना ही फ्रॉड है ना ही मिसरिप्रेजेंटेशन है, वो सही था और मुझे लगा भी ये सही है, ठीक है, मैंने बोल दिया, ना ही फ्रॉड है ना ही मिसरिप्रेजेंटेशन। मैंने कोई चीज उठाई, मुझे लगा कि ये सही है बट एक्चुअल में सही नहीं था, बोलो जरा फटाफट से, और मैंने किसी को बोल दिया, क्या होएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मान लो अगर मुझे कोई चीज पता चली, ठीक है, और मुझे पता है कि ऐसी चीज है बट मैं इसको गलत तरीके से बोल रहा हूं, मुझे पता है कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये गलत है, मतलब सही नहीं है, और मैं उसे बता रहा हूं, क्या हो जाएगा, ये फ्रॉड हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस, ये दिमाग में फिट करिएगा। सेकेंड आता है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। तो पहला वाला क्या पॉइंट होगा, जानते हुए गलत बोला, पहला पॉइंट क्या है, जानते हुए, याद रख लेना, हिंदी में यूज कर रहा हूं मैं, जानते हुए गलत बोला, फ्रॉड है। दूसरा, जानते हुए भी छुपाया जब सामने वाला जानना चाहता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब देखो क्या हुआ, मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने आया, ठीक है, अब सपोज मान लो मैं डॉग सेल कर रहा हूँ, डॉग मेरे से परचेज करने आया, ठीक है, अब मुझे पता है कि डॉग को बीमारी है बट मैं उसको नहीं बता रहा हूं, तो इस केस में पहला वाला पॉइंट सेट होगा या सेकंड वाला सेट हो, क्योंकि मैं गलत नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा, छुपा रहा दोस्तों, अरे बात समझ में, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो मेरा जो डॉग मैं बेचना चाहता हूं, जो मुझे पैसा मिलना चाहता है वो नहीं मिले, अल्टीमेटली मैं उसके कंसेंट को क्या कर रहा हूं, डिस्टर्ब कर रहा हूं, राइट, यस। तो यहाँ पे सामने वाला अगर मेरी बात ध्यान से, जानते हुए भी छुपाया, बीमारी थी मुझे पता था, मैंने छुपाया, मैंने बता दिया कि भैया ये है कुत्ता, बहुत बढ़िया है, एकदम हष्ट पुष्ट है, हेल्दी है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, बोले अच्छा ठीक है दे दो साहब। तो बताओ ये फ्रॉड होगा क्या, फ्रॉड होगा क्या, नहीं, ये फ्रॉड नहीं होगा। ये कैसे फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले ने अभी तक पूछा नहीं। देखो यहाँ पे एक वर्ड और दिया हुआ है, क्या ध्यान, सामने वाला जानना चाहता था, मतलब द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में फ्रॉड तब होएगा, अब तो सिंपल सा है ना, मैं बेचना चाहता हूँ तो भाई मैं अपनी जो निगेटिव चीजें वो तो मैं छुपाऊंगा, राइट। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है, सामने वाले की ड्यूटी बनती है कि वो पूछे कि भाई ये बताओ इसमें और क्या प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम। अब देखो जैसे कार परचेज करने जाते हो मार्केट में, बाइक परचेज करने जाते, क्या उसने अपने सारी चीजें बता देता, नहीं, आप जो जो पूछते जाओगे तो फिर उसको बताना पड़ेगा। हाँ, आपके पूछने के बावजूद भी अगर वो नहीं बताता है तो ये फ्रॉड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, यस, मतलब क्या हो गया, व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, ड्यूटी टू स्पीक कब आएगी, व्हेन सामने वाला व्हेन आस्क दैट क्वेश्चन, सामने वाला व्हेन द आस्क द क्वेश्चन, तो सामने वाले की ड्यूटी बन जाती है कि वो आपको उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको बताए, राइट। अगर आप नहीं पूछोगे तो वो ड्यूटी बाउंड नहीं होगा दोस्तों। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो सेकंड वाला पॉइंट कब आएगा, जब आपने सामने वाले ने पूछा कि भाई बताओ इसको बीमारी है क्या कोई, अब आप अगर झूठ बोलोगे, अब आप अगर गड़बड़ करोगे तो फ्रॉड में आ जाओ, क्योंकि सामने वाले ने पूछ लिया। तो अगर आप बोलोगे बीमारी है, पूछना बीमारी है साहब, हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर सकता है, तो इसमें फ्रॉड नहीं हुआ। बट अब क्या हुआ, उसने पूछा बीमारी, मैंने कहा हाँ बीमारी है, पर मैंने बोला अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। मेरी बात ध्यान समझना, बोले अच्छा क्या बीमारी है इसको, चलो मैं एक बार डॉक्टर को दिखा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोले अच्छा अच्छा ये ऐसा ऐसा है, छोटी सी बीमारी थी, ठीक है। तो उसने बोला जब मैं ट्रीटमेंट करूंगा तो साहब ये ठीक हो जाए। बोले ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 15,000 का अगर सपोज आप ये डॉग मेरे को सेल कर, अब आप मेरे को 12,000 में दे दो। मेरी बात ध्यान समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब बताओ क्या ये फ्रॉड होगा, नहीं। मतलब कहने का मतलब बीमारी थी, आपको फैक्ट पता था, आपने फैक्ट शुरू में नहीं बताया, पर बाद में जब उसने क्वेश्चन किया तो आपने बता दिया, सही फैक्ट बता दिया एज इट इज, तो फ्रॉड नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। समझ में आया। अब अगर उसने पूछा बीमारी है, आपने बोला साहब नहीं बीमारी है, ये फ्रॉड हो गया। मेरी बात समझ में आया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, ये 19 में है, सेक्शन 19 में लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन वाली या एक्सेप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है।
मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या होएगा। बीमारी थी उसको, मुझे पता था, राइट, पर मैंने नहीं बताया। सामने वाले ने पूछा क्या उसको बीमारी है, मैंने नहीं बताया, मैंने कहा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। मेरी बात ध्यान समझना। तो यहाँ पे फ्रॉड है या नहीं है? अगर मैं ऐसा बोलता हूँ उसको बीमारी नहीं है तो फ्रॉड है या नहीं है ना? हाँ, फ्रॉड है। पर वो बोला कि नहीं, मुझे आपकी बातों पे भरोसा नहीं है, मैं इसको जाके चेकअप करूंगा आगे। डॉक्टर अगर बोल देगा कि ठीक है तो मैं मान लूंगा। मैंने कहा ओके, नो इशू। अब ये कुत्ते को उठा के ले गए डॉक्टर के पास, सब ट्रीटमेंट डॉक्टर ने किया और बोला साहब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको नहीं पता चली बीमारी। अब मेरी बात ध्यान समझना, अब आके वो परचेज कर लेता है। अब बताओ इस केस में जो मैंने झूठ बोला है उससे कि बीमारी नहीं है बट एक्चुअल में थी, और डॉक्टर को ने भी चेकिंग की, टेस्टिंग की, इसके बाद भी उसको समझ में नहीं आया। अब बताओ जरा क्या मैंने फ्रॉड किया? नहीं दोस्तों, यहाँ पे फ्रॉड नहीं होएगा, यहाँ पे सेक्शन 19 लगेगा, इसी पे केस स्टडीज आ सकती है। क्या शॉर्टकट में मैं फिर से बोलता हूँ, मुझे पता था उसको बीमारी है, ठीक है, पर मैंने ये नहीं बताया कि कुत्ता बीमार है। पर आपको मेरे ऊपर भरोसा भी नहीं था, बात समझना। मैंने बोला कुत्ता बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत, पर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं था, भले मैं झूठ बोल रहा था। आप डॉक्टर के पास ले गए, उसको चेकअप कराया, इसके बाद डॉक्टर ने आपको रिजल्ट दिया, सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफाई किया, इसके बाद आपके बोलते हैं हाँ मुझे अभी संतुष्ट है, मैं एक कुत्ता खरीद रहा हूं। तो भले ही मैंने आपसे यहाँ पे झूठ बोला हो, सच छुपाया हो दोस्तों, स्टिल मैं फ्रॉड में कवर नहीं होऊंगा, सेक्शन 19 मुझे बचा लेगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं फ्रॉड करता भी हूं, क्या बोला मैंने, फ्रॉड अगर मैं करता भी हूं तो दो कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे मैं बच जाऊंगा। दो जगह पे आप फ्रॉड कर सकते हो, कहने का मतलब फ्रॉड करने की कोशिश कर सकते हो, सक्सेस हो गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। दो कौन से हैं? नंबर 1, आपने फ्रॉड करने की कोशिश की, आपने झूठ बोलने की कोशिश की, आपने चीजों को छुपाने की कोशिश की, पर सामने वाला फ्रॉड से बच गया, सामने वाले ने अपना बुद्धि लगा के आपके फ्रॉड से वो बच गया और उसने बराबर तरीके से आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां, क्योंकि सामने वाले को फ्रॉड नहीं हुआ, आपने कोशिश जरूर की। तो आपकी कोशिश करने से मतलब नहीं है, सामने वाला एक्चुअल में क्या होना चाहिए? डिसीट होना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? यस। नंबर 2, आपने फ्रॉड करने की कोशिश की, ठीक है, फ्रॉड करने की कोशिश की, पर सामने वाले ने अपना ड्यू डिलिजेंस लिया, मतलब अपना चेकिंग, टेस्टिंग जो था वो उसने करके और इसके बाद एग्री किया। तो फिर आप उससे क्या भी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बोल दो सर आपने तो टेस्ट किया, आपने चेक किया, आपने सारी चीजें देखने के बाद ही अपना जो है कंसेंट दिया है, तो आपका कंसेंट जो है सर वो फ्री है, राइट? It is not caused by the fraud. Your consent is not caused by the fraud. That's why the contract is very much valid, right? उसमें voidable नहीं होगा। तो these are the two only cases जहाँ पे आपका fraud करने की आप कोशिश भी करोगे तो केस fraud में नहीं जाएगा। I hope I am clear? Yes. तीसरा पॉइंट बोलते हैं a fraud promise made without any intention of performing. आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, आप ये बोल रहे हैं साहब मैं वादा कर रहा, मैं ये कर दूंगा, पर आप मुकर जा रहे हैं। जिस टाइम पे परफॉर्म करने की बात आती है हम मुकर जा रहे हैं। सपोज मान लो कोई शॉपकीपर है, वो सीमेंट बेच रहा है, राइट? अब सामने वाले ने बोला कि सर जब बारिश का मौसम आ जाएगा ना तब अपन खरीदेंगे, आप मेरे को प्रोवाइड कर दे। बोले ठीक है। बोले सर जो उस समय का रेट होगा वही प्रोवाइड करें। बोला ओके सर ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या अब अगर ये फ्यूचर में वो सीमेंट का बैग उसको प्रोवाइड नहीं करता है तो क्या इसे आप फ्रॉड में कवर करोगे? अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग। बोलो जरा फटाफट, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्म, क्या ये फ्रॉड में आ जाएगा? मेरी बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे था एक कॉन्सेप्ट आता है एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर। एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर आया कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ा होगा है ना? तो एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, राइट? यस, अनलेस आपने पूरा रिटर्न में कंसेंट वगैरह दोनों पार्टी का लिया। यहाँ पे कंसेंट वगैरह कुछ नहीं था तो फ्रॉड नहीं आएगा, ठीक है। पर अगर मान लो ट्रांजैक्शन अभी करना है, ठीक है, आज करना है, कल करना है, राइट, अभी करना है ट्रांजैक्शन, पर यहाँ पे आप प्रॉमिस करोगे ठीक है आप आ जाओ, ट्रैक्टर लेके आ जाओ, मैं सीमेंट दे दूंगा आपको। अब वो भाई साहब ट्रैक्टर लेके आ गया
और आपने सीमेंट देने से मना कर दिया। समझ में आ गया? तुरंत तुरंत की बात है ये। या सुनो, आपने बोला ठीक है इस रेट में इतने बैग सीमेंट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रैक्टर लेके आ जाओ या आप अपना ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जो भी है लेके आ जाओ, हम आपकी जो है ये डिलीवरी दे देंगे आपको। जैसे वो सारा अरेंजमेंट करके आ जाता है, आप बोलते हो साहब नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दूंगा, मैं तो मजाक कर रहा था, या मैंने किसी और को दे दिया, it will be called as what? Fraud. समझ में आ गया? Promise made without any intention of performing it. हाँ, पर यहाँ पे yes, that is very difficult to prove. आ रहा है बात समझ? क्योंकि इंटेंशन, किसी की इंटेंशन को प्रूफ करना इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट इन कोर्ट। ओके, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसा एक्ट जो आप धोखा देने के लिए कर रहे हो, सारे के सारे यस, क्योंकि आप चूंकि बीइंग अ स्टूडेंट राइट, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पे वो फ्रॉड ऐसा कुछ लिख देगा जिससे आपको समझ में आए हाँ ये धोखा देने के लिए, तो वो सारी चीजें जो है फ्रॉड में कवर हो जाएंगी। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज टू लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉड, जहां पे लॉ ने स्पेसिफिकली बोला कि ये एक्ट जो है वो फ्रॉड है तो उसे मान लिया जाएगा फ्रॉड है, इसमें आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो दिस फिफ्थ पॉइंट इज वेरी क्लियर राइट। अगर ऐसा, हाँ सिर्फ आपको वो एक्ट प्रूफ करना पड़ेगा, वो जो उसने किया है वो प्रूफ करना पड़ेगा। वंस इट इज प्रूवन राइट, यस 100% फ्रॉड में आ जाए। तो 5 चीजें हैं जो आपको फ्रॉड में कवर करती है। जानते हुए गलत बोला है, जानते हुए छुपाया, तीसरा टाइम पास किया राइट, नंबर 4 इज दैट इज धोखा देने की कोशिश, कोई भी एक्ट जो धोखा देने की कोशिश कर रहा है। नंबर 5 दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, कोई भी एक्ट ऐसा है जो फ्रॉड हो, डेफिनेटली कवर्ड अंडर फ्रॉड। पिक्चर क्लियर है दोस्तों? यस। तो 4 पॉइंट कोएर्सन के थे जो कोएर्सन बनता था, 3 पॉइंट अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो अनड्यू इन्फ्लुएंस बन के 19A पे आप पहुंच जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, 17 बोलते हैं 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप किस में आ जाओगे दोस्तों? फ्रॉड में आ जाओगे। ओके, नाउ इसका शॉर्टकट अगर आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं 2 फैक्ट प्लस 2 एक्ट 1 प्रॉमिस। 2 फैक्ट मतलब सजेशन एज 2 फैक्ट, आप सजेशन दे रहे हो पर आप गलत सजेशन दे रहे हो, आप सजेशन दे रहे हो पर आप मेन जो पॉइंट है वो आप छुपा रहे हो। तीसरा 2 एक्ट, एक्ट मतलब एक एक्ट ये हो गया जो डिसीव करने के लिए, एक एक्ट वो है जो स्पेशली डिक्लेयर्ड हो, तो 2 एक्ट ठीक है, एंड एक प्रॉमिस। कौन सा प्रॉमिस? प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन of performing it. I hope I am clear. Yes, तो 2 fact plus 2 act 1 promise. Okay, next point आता है दोस्तों yes। तो अब यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में देखिए, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17, यहाँ पे एक सेक्शन 17 में एक्सप्लेनेशन, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया ठीक है, बट इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। सपोज मान लो सेम वही कुत्ते का एग्जांपल अपन ले रहे हैं, डॉगी का। ठीक है, डॉगी बीमार था, अब डॉगी बीमार था, आपने डॉगी की बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, सामने वाले ने नहीं पूछा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला ना सामने वाले ने नहीं पूछा और आपने हाइड किया, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर सामने वाले ने पूछ लिया और इसके बावजूद भी आप खामोश रहे, ना आपने हाँ बोला ना आपने ना बोला, मेरी बात ध्यान समझना राइट। यस, अभी 2 केस में मैंने क्या बोला, जब सामने वाले ने पूछा तो या तो आपने बता दिया कि हाँ भाई बीमार है तो बात ही खत्म होगी, और आपने अगर बोला नहीं बीमार है तो फिर आपने फ्रॉड किया। पर अगर उसने ड्यू डिलिजेंस ले लिया तो आप फ्रॉड से बच गए। अब उसके ऊपर है, अगर रिजल्ट में आ जाएगा तो वो नहीं लेगा, उसको अगर नहीं समझ में आएगा तो वो ले लेगा, तो आप बच गए। समझ में आएगा नहीं? यस। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डॉग बीमार है, आपको पता है पर आप छुपा रहे हो, सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान समझ, सामने वाला क्या कर रहा है? आपसे क्वेश्चन कर कि इसकी हेल्थ कंडीशन ठीक है ना, आप बोल रहे साहब कुछ नहीं, चुप। फिर से उसने पूछा कि इसकी हेल्थ कंडीशन ठीक है, चुप। समझ में आ गया? यस। तो पर्सन्स ड्यूटी टू स्पीक, पर्सन, मेरी ड्यूटी बन गई ना, सामने वाला पूछा मेरी ड्यूटी बन गई, पर मैं क्या हूं? साइलेंट मेंटेन किया हूं राइट। अब उसने आपके साइलेंस को ये मान लिया कि हाँ भाई ये ठीक बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साइलेंस को उसने पॉजिटिवली लिया, इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्रॉड। समझ में आया या नहीं आया? यस। तो अगर सामने वाला कोई क्वेश्चन करता है तो आपको बताना पड़ेगा। आप अगर चुप रह जाओगे तो भी फ्रॉड है, गलत बताओगे तो भी फ्रॉड है, सही बताया तो ही बचोगे, और सही बताया तो ही बचोगे, और अगर गलत बताया तो फ्रॉड है। पर अगर उसने ड्यू डिलिजेंस ले लिया तो आपने भले ही फ्रॉड किया फिर भी आप फ्रॉड से बच गए, फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। अच्छा, पर्सन के पास अगर उसने सामने वाले ने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया और इसके बाद आप साइलेंट, तो कोई दिक्कत नहीं, वो फ्रॉड नहीं है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? 100% ना? वेरी गुड, समझ में आ गया? तो मेयर साइलेंस, सिर्फ चुप रहना इंपॉर्टेंट नहीं है,
सामने वाले का क्या होना चाहिए, ड्यूटी टू स्पीक, तो मेयर साइलेंस हैज टू अफेक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नो कॉन्ट्रैक्ट, वेयर इट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक, हिज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। समझ में आ गया, यस, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड हो जाएगा। चल नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ओके, ड्यूटी टू स्पीक हो गया। ओके, वेयर द साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, अगर साइलेंस को हम इक्विवेलेंट टू स्पीच मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अब सपोज मान लो केस यहां पे ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, इफ ए सेज टू बी, ओके, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, डॉग लेने आया था, डॉग बीमार था, उसने क्वेश्चन किया और वो बोल रहा है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप डिनाई नहीं करो, मना नहीं करोगे, तो मैं मान लूंगा कि वो बीमार नहीं है, और आपने मना नहीं किया, आप चुप रह गए, मेरी बात ध्यान समझ में है, तो क्या उसे इक्विवेलेंट टू स्पीच माना जाएगा? यस, उसे इक्विवेलेंट टू स्पीच माना जाएगा। सो आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स यू आर सेलिंग टू मी इज साउंड, यहाँ पे हॉर्स एंड साउंडनेस की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे डॉग एंड उसके साउंड की बात कर रहा हूँ, राइट? तो ए सेज नथिंग, यहाँ पे चुप रह गया, हियर ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच मान लिया जाएगा। आ गया बात समझ में? यस। और हाफ ट्रूथ अगर आप बोलोगे, हाफ ट्रूथ का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ड्यूटी टू स्पीक, where the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person to speak now, keeping silence earlier. Duty to speak arises when one contracting party believing on trust and confidence in others, or where one party has to depend upon the good sense of the other. तो उस केस में मान लिया जाएगा, राइट? यस, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है, ड्यूटी टू स्पीक है, आपको बोलना ही पड़ेगा, राइट? where the silence is in itself equivalent to speech बोला जाएगा। हाफ ट्रूथ, हाफ ट्रूथ अगर आप बोल रहे हो, आधा सत्य और आधा असत्य बोल रहे हो, राइट, तो फिर ये एक्सेप्शन टू दिस रूल में आ जाएगा, तो जो ट्रूथ वाला पार्ट होएगा, राइट, उसको कवर कर लिया जाएगा। और अगर वहां पे जो आपने कुछ गलत बोला है, राइट, तो मेन इंटेंशन अगर गलत का है तो वो फ्रॉड हो जाएगा, मेन इंटेंशन अगर गलत का नहीं है तो वो फ्रॉड नहीं होगा। क्लियर? यस। अब यहां पे अगर आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, A sells by auction to B a horse which A knows to be unsound. A ने B को सेल किया ऑक्शन में हॉर्स which A knows to be unsound. A को पता था कि ये बीमार है, राइट? A says nothing to B. A ने B को कुछ नहीं बोला, तो ये फ्रॉड होगा क्या? ये फ्रॉड नहीं होगा, क्यों? नो ड्यूटी एंड साइलेंस था, उसने पूछा नहीं इसलिए वो चुप था। पर अगर वो पूछ लेता, B is the A's daughter has just come of age, here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. तो अगर जहाँ पे ड्यूटी आ गई आपको बताना पड़ेगा, तो आपको बताना ही पड़ेगा, और अगर आप वहाँ पे चुप रह जाओगे तो फिर फ्रॉड हो जाएगा, राइट? ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में B says to A, ये वाला मैंने कवर कर लिया। ओके, A and B being traded enter upon a contract, A has private information of a change in price which would affect B's willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform B, तो चूंकि बाउंड नहीं था, राइट, कोई भी अपने ट्रेड सीक्रेट तो नहीं ना बताएगा, तो बाउंड नहीं, unless someone has asked, right, you are not in a duty to speak, so you are not boundation, you don't have boundation, so no duty to speak plus silence is called as what? No fraud. I hope I am clear? Yes. तो अब ये देखिए क्रक्स ऑफ फ्रॉड जो मैंने बताया, ये सिंपल सा मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। नंबर 1, अब ये वाला पोर्शन फ्रॉड करेगा, ये वाला पोर्शन नॉन फ्रॉड करेगा, ठीक है? जानते हुए गलत बोला या जानते हुए छुपाया, फ्रॉड है। वादा किया बट बिना इंटेंशन के, बिना निभाने के इंटेंशन से टाइम पास किया, फ्रॉड है। धोखा दिया, फ्रॉड है। या लॉ ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि फ्रॉड है तो वो फ्रॉड रहेगी। ये 5 चीजें फ्रॉड है। अब ये चीजें नो फ्रॉड हो सकती है, मतलब इन 5 चीजों में नो फ्रॉड हो सकता है। नंबर 1, बोला ही नहीं फैक्ट के बारे में और चुप रहा। ओहो, अगर सामने वाले ने पूछा भी नहीं, तो सामने वाले ने पूछा भी नहीं, मुझे पता था फिर भी मैं खामोश रहा, नो फ्रॉड। भले ये 5 चीजें आप करो फिर भी नो फ्रॉड। एक पॉइंट और है, अगर सामने वाले को पता चल गया और उसने क्वेश्चन पूछा और कहा बताओ, ध्यान से समझना, सामने वाले को पता है, अब वो क्वेश्चन पूछे, मतलब वो आपको क्या दे रहा है? ड्यूटी टू स्पीक दे रहा है। अब इसके बाद अगर आप साइलेंस मेंटेन कर रहे हो तो वो फ्रॉड है। ये फ्रॉड वाली कैटेगरी, साइलेंस अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो फ्रॉड वाली कैटेगरी में आ रहा है। और अगर आपने बता दिया फैक्ट के बारे में, ये मानते हुए कि बताना अब आपकी ड्यूटी है, तो नो फ्रॉड। समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस। पिक्चर क्लियर? 100%? यस। चल, बहुत बढ़िया। अब इसी में 2 एक्सेप्शन जिनकी मैंने बात की थी। इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल, तो 19 कवर होगा और 19 में वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज गिवन बाय द फ्रॉड। 2 एक्सेप्शंस है यहाँ पे। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड। क्या? नंबर 1,
आपने साइलेंस मेंटेन किया, जान रहे थे गलत है, साइलेंस मेंटेन किया, नहीं बताया, उसने क्वेश्चन पूछा फिर भी नहीं बताया, और अगर बता भी दिया तो उसने आपकी उस पे भरोसा न करके अपना ड्यू डिलिजेंस उसने खुद लिया, मतलब सत्य ढूंढने की उसने कोशिश, पूरी कोशिश की, और इसके बाद आपके साथ आके कांटेक्ट कर, भले आप उसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपके साथ जो है कांटेक्ट करना चाहता है आफ्टर डूइंग व्हाट ड्यू डिलिजेंस, हिज ड्यू डिलिजेंस, डेफिनेटली ये फ्रॉड में नहीं आएगा। एंड वेयर द फ्रॉड डज नॉट इंड्यूस द अदर पार्टी, आपने फ्रॉड किया बट सामने वाला फ्रॉड से बच गया तो वो भी फ्रॉड में नहीं आएगा। तो बस यही दो एक्सेप्शंस हैं जो फ्रॉड में नहीं आएंगे। रेमेडीज क्या अवेलेबल है दोस्तों, अगर फ्रॉड हो गया तो या तो अब आपके पास वाइडेबल एट द कॉन्ट्रैक्ट है तो 19 लग गया है, तो 19 आपको रेमेडीज दे देता है, क्या, या तो आप कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लो। अगर आप कैंसिल करोगे तो जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है ना दोस्तों, वो रिकवरी आपको मिल जाएगी। जैसे कोएशन के केस में 64 एंड 72 था, जैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में 19A ने रिस्टोरिंग की कैपेबिलिटी आपको एलिजिबिलिटी दी थी, उसी तरीके से फ्रॉड के केस में भी 19 ही आपको, 19 यहाँ पे कौन दे रहा है दोस्तों, 19 दे रहा है। आ रहा है बात समझ में? कोएशन के केस में कौन दे रहा था, 64, याद रखना, कोएशन के केस में कौन दे रहा है, 64। ओके, पिक्चर क्लियर है? रिस्टोरिंग की कैपेबिलिटी। अनड्यू के केस में कौन दे रहा है, 19A, एंड फ्रॉड के केस में कौन दे रहा है, 19। याद रखिएगा, यस और नो, यस। पर आपने तो बोला सर कोएशन के केस में भी 19 लग रहा है वाइडेबल के लिए, मैंने बोला था सिर्फ फर्स्ट पार्ट लग रहा है वाइडेबल करने के लिए। रिस्टोरिंग की कैपेबिलिटी 64 में दी हुई है, पिक्चर क्लियर है? यस, 19 में नहीं दी हुई। अगर आपको वर्डिंग्स देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूं वर्डिंग दोस्तों, 19 की वर्डिंग्स ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, when consent to an agreement is caused by coercion, fraud and misrepresentation। अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं दिया, मिस्टेक नहीं दिया, तो 19 मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए नहीं है, मिस्टेक के लिए भी नहीं है, तो वाइडेबल होगा। बट ये तीन चीजों के लिए, कोएशन के लिए स्पेसिफिकली दिया था, बट सेकंड वाला पॉइंट वो सिर्फ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए दिया है, कोएशन के लिए नहीं दिया, तो सेकंड वाला पॉइंट जो है वो कोएशन के लिए अप्लाई नहीं होगा। एक्सेप्शन जो है राइट, एंड ये एक्सप्लेनेशन जो है, तो एक्सप्लेनेशन भी फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में दिया है, और यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड अगर आपने साइलेंस मेंटेन किया। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये और ये जो है ना ही कोएशन के लिए भी नहीं, मिस्टेक के लिए भी नहीं। समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस। अनड्यू के लिए तो ये है ही नहीं, बराबर है, और कोएशन और मिस्टेक यहाँ पे कवर होगा नहीं। समझ में आ गया दोस्तों? यस। तो कोएशन के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट अप्लाई होगा, पिक्चर क्लियर है? यस। तो क्रक्स यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना, यस, क्रक्स क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से। कोएशन के केस में 64, अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में 19A, एंड फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में 19 चलेगा, पिक्चर क्लियर? यस। अब अगर मान लो आपने कंफर्म कर ली, ठीक है चलो जान दो, फ्रॉड हुआ, अब मेरे को ज्यादा माथा पूरी नहीं करनी है, अपने को यही ट्रांजैक्शन करना है, क्वेश्चन ऑफ क्लेमिंग डैमेज डज नॉट अराइज, तो यहाँ पे आपको जो है रिस्टोरिंग की बेनिफिट नहीं। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो क्या सिर्फ कोएशन के केस में मिल जाएगी अगर अफर्म करते? नहीं, उसमें भी नहीं। अगर आप अफर्म करोगे केस को, मतलब आप एज इट इज एक्सेप्ट करोगे, तो फिर रिस्टोरिंग का तो सवाल ही नहीं होता है। आई होप आई एम क्लियर? यस। However, he can take his stand only once. Thereafter, he cannot change his stand again. एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, कैंसिल कर लिया, तो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? यस। कोर्ट तक आपके पास ऑप्शन, उसके बाद ऑप्शन नहीं है दोस्तों ना। अब मिसरिप्रेजेंटेशन आ जाता, तो अब इसमें देखने की जरूरत नहीं है। 17 में भी हमने मिसरिप्रेजेंटेशन ही बताया था, 18 में भी मैं मिसरिप्रेजेंटेशन ही बता रहा हूँ। 17 में मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या था, जानते हुए झूठ बोला, जानते हुए चुप रहा, सामने वाला पूछता रहा फिर भी चुप रहा, जानते हुए चुप रहा फिर भी सामने या बता दिया, पर सामने वाले ने अपना ड्यू डिलिजेंस ले लिया, तो वहां पे आप फ्रॉड में कवर नहीं हो रहे। बाकी के केस में आप फ्रॉड में कवर हो जाओगे, पिक्चर क्लियर? बट मिसरिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है दोस्तों, मैंने बोला कि मेरे पड़ोसी के यहाँ पे, समझना, मेरे पड़ोसी के यहाँ पे एक घोड़ा है, बहुत बढ़िया घोड़ा है साहब, एक नंबर मस्त है। जो बंदा था जिसको घोड़ा चाहिए, तो बोले यार सफेद घोड़ा चाहिए मेरे को। हाँ, बोले उनके पास सफेद घोड़ा ही है। ध्यान समझना, मुझे नहीं पता था, मुझे डाउट था कि सफेद है या काला है, पर मैंने बोल दिया कि हाँ सफेद घोड़ा था, मुझे नहीं पता, पर घोड़ा था, सफेद है या काला, हाँ ये मुझे नहीं पता था, राइट, बट मुझे ये था कि हाँ सफेद ही है, और मैंने बोल दिया सर हाँ साहब सफेद ही है, सफेद घोड़ा है, आप ले लेना ना। मेरी बात ध्यान समझना, मैं यहाँ पे मेरा जो इंटेंशन है धोखा देने का नहीं है, मुझे ही नहीं पता था, मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो काला वाला घोड़ा है या सफेद वाला घोड़ा है। तो इस केस में समझ में आ गया क्या, ये फ्रॉड नहीं है,
मिस रिप्रेजेंट, इसको हम बोलेंगे इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। और वो क्या हो जाएगा? इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया क्या? यस, है दोनों ही मिस रिप्रेजेंटेशन, एक बोनाफाइड है, एक मैलाफाइड है। मैलाफाइड मतलब विद इंटेंशन टू फ्रॉड, और एक है विदाउट इंटेंशन टू फ्रॉड, झूठ बोला बट विदाउट इंटेंशन टू फ्रॉड। क्लियर है? यस। तो देखो यहाँ पे व्हेन अ पर्सन असर्ट्स, कहता है समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रू, गलत ही बोलता है, दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, ये जानता है, पर वो जानता है कि जो मैं बोल रहा हूं सही, पर एक्चुअल में वो सही नहीं था। His assertion amounts to misrepresentation. Misrepresentation either may be innocent or without reasonable ground. Misrepresentation is just a misstatement of fact by one which misleads the other who consequently can void the contract. कहने का मतलब आपने misrepresentation किया हो या fraud किया हो, 19 लगेगा। पिक्चर क्लियर? हाँ, बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये देखना है कि fraud है या misrepresentation है, और मैंने दोनों को ही, आपका जो दोनों का गैप था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पिक्चर क्लियर है दोस्तों? यस और नो? यस। चलो आगे चलते हैं। चलो इसकी जरूरत नहीं है आई थिंक, ओके, ये समझाने के लिए, बट आप समझ लो तो अभी इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं आते हैं। ओके, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया अपने पास। यस, नाउ मिस्टेक पे आ जाते हैं, डायरेक्टली मिस्टेक पे आते हैं, बाकी सारी चीजें कवर हो गई। ठीक है? यस। मिस्टेक क्या बोल रहा है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। मिस्टेक, अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो मिस्टेक को बेसिकली मैंने जो है दो तरीके से कवर किया, ये देख लेंगे यहां पे, शॉर्टकट में समझ में आ जाएगा। किधर गया? ये रहा। दो तरीके के मिस्टेक होंगे, एक होगा दोस्तों मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक होगा मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या हो गया? सिचुएशन से रिलेटेड मिस्टेक। मुझे एग्जैक्टली जिस चीज की डील हो रही थी उसके बारे में नहीं पता था, उसके कलर से रिलेटेड नहीं पता था, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड नहीं पता था, उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं पता, दैट इज फैक्ट, एंड फैक्ट इज डिफर फ्रॉम केस टू केस। ठीक है? दूसरा होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, मुझे लॉ ही नहीं पता था। आ रहा है बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बोल देता हूं, क्या कि मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, सपोज मान लो मुझे कार बेचनी थी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट? ओके, अब कार बेचने के लिए सेल डीड इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सेल डीड बनाना इंपॉर्टेंट है, राइट? कि मैं इसको ये कार जो है बेच रहा हूं, मैंने वो सेल डीड नहीं बनाया, मुझे नहीं पता था सेल डीड बनाना जरूरी होता है। पिक्चर क्लियर होगी? यस। तो ये जो है, ये क्या है? मिस्टेक ऑफ लॉ है। जो चीज लॉ के हिसाब से जरूरत थी, ना ही आपने समझा ना ही सामने वाले ने समझा, दैट इज द मिस्टेक ऑफ लॉ। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हो गया दोस्तों? मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हो गया? हमने कार ये वाली मांगी थी, इसने दूसरी वाली कार दी ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। कलर का डिफरेंस, क्वालिटी का डिफरेंस, आ रहा है बात समझ में? यस। या आपने एवरेज माइलेज कुछ भी गलत बताया, दैट इज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आई होप आई एम क्लियर? यस। अब क्या हो सकता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के केस में? फैक्ट से रिलेटेड मिस्टेक दो तरीके से हो गए, एक तो हो गया बायलैटरल, एक हो गया यूनिलैटरल। अगर बायलैटरल मिस्टेक है, बट कौन सा मिस्टेक? मिस्टेक एज टू फैक्ट, राइट? यस। तो यहां पे क्या हो जाएगा? essential fact that makes contract by mistake about subject matter, mistake about possibility of performance, void contract, hence cannot be enforceable। तो अगर बायलैटरल मिस्टेक है, ध्यान से समझिएगा, क्या है दोस्तों? बायलैटरल, दोनों की गलती थी। सामने वाले ने कुछ और समझा और ये वाली पार्टी ने भी कुछ और समझा, मतलब दोनों ने गलती की, दोनों ने ही यहाँ पे मिस्टेक कमिट किया है। ना ही एक को कंफर्मिटी थी, ना ही दूसरे को कंफर्म। अगर दोनों का मिस्टेक, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन में बायलैटरल मिस्टेक आता है जहां पे दोनों की गलतियां होती हैं, राइट? तो यस, ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने वाइडेबल नहीं बोला, याद रखना दोस्तों, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब मेरे को एक बात बताओ, अब जैसे यहाँ पे वाइड कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ठीक है? तो अब ये तो नॉर्मली पहले जब आप कर रहे थे वैलिड था, आपने सारी चीजें की, सब वैलिड था।
बाद में पता चला मिस्टेक है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट जो वायलेट था वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पर बायलैटरल मिस्टेक को ध्यान से समझिएगा, स्पेसिफिकली कवर किया गया है कहां पे, एग्रीमेंट स्पेसिफिकली वाइड, डिक्लेयर्ड टू बी वाइड, है ना, ये शब्द है ना, डिक्लेयर्ड टू बी वाइड है। क्योंकि इसको इसमें कवर किया गया है तो इस केस में एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। समझ में आया? यस। तो अगर बायलैटरल मिस्टेक है तो आप वाइड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले वायलेट था, बाद में वाइड हो गया, इसलिए अनइन्फोर्सेबल है, बराबर है। और अगर आप वाइड एग्रीमेंट बोलना चाहते हो तो आप वाइड एग्रीमेंट बोलो, बट किसके थ्रू बोलोगे फिर आप, एग्रीमेंट डिक्लेयर टू बी वाइड। आगे बात समझ में नहीं आ गया? यस और नो? यस। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आंसर आपका क्या रहेगा, वाइड एग्रीमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, आपने सामने वाले को कंफ्यूज नहीं करना है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? यस। बट इसमें सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन नंबर 20 लगेगा दोस्तों। आगे बात समझ? यस, सेक्शन नंबर 20 लग जाएगा। और बोलोगे आप बायलैटरल मिस्टेक है एंड दिस agreement is declared to be wide expressly, also called as what, wide agreement. I hope I am clear? Yes or no? Yes. अच्छा, यूनिलैटरल मिस्टेक क्या होता है, किसी एक की गलती हो गई, एक की गलती नहीं थी, दूसरे की गलती तो भैया आप कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं कर सकते हो। अब की गलती थी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। यहां पे आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे दोस्तों, ignorance of law is not an excuse. यस और नो? यस। तो लॉ को इग्नोर कर देना एक्सक्यूज नहीं हो सकता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वाइडेबल नहीं होगा और ना ही वाइड होगा। इट इज ऑलवेज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ द मिस्टेक इज यूनिलैटरल। किसी एक ने गलती की, दोनों ने गलती नहीं की, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ, अगर फॉरेन लॉ, ध्यान समझना, फॉरेन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, अमेरिका में क्या है मुझे भी नहीं पता, सामने वाले को भी नहीं पता, बट ट्रांजैक्शन किया था, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, बट वहां का लॉ मुझे भी नहीं पता था, उसे भी नहीं पता था। तो मेरी बात ध्यान समझना है, बोलता है रिफर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब ये, मतलब अगर दोनों की गलती है, क्या बोला मैंने, दोनों की गलती है तो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा, और किसी एक की गलती है तो वैलिड रहेगा। बस पिक्चर क्लियर? यस। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। बट मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, आगे क्या बोलता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। समझ में आया? तो यहां पे भी बिल्कुल वही, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यू, खतरनाक लिखता है, ओके, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूट, ओके, हेंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपको रट्टा मारने की जरूरत है, रट्टा अगर मारना भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, ओके, हेंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? यस। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर इंडियन लॉ है और किसी, ध्यान समझ ले, यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूं सर दोनों की मिस्टेक है, सिंगल मिस्टेक है, ये याद रख लो। अब यहाँ पे अगर लॉ का मिस्टेक हो रहा है ना दोस्तों, तो चाहे बायलैटरल हो, ध्यान से समझना है, क्या यहाँ पे अगर ये यूनिलैटरल मिस्टेक था, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, लॉ नहीं था, तो ध्यान समझ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप एक पार्टी ने दूसरे को बोले भाई आपको नियम कानून नहीं पता, तो उसे एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। एक पार्टी ने दूसरे को बोल देना है, क्या, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। बट अगर यहाँ पे मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, आ रहा है बात समझ में? यस। अब यहाँ पे चाहे यूनिलैटरल हो या बायलैटरल हो, अगर यूनिलैटरल करोगे तो वो एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोल देगा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज हेंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर दोनों मिस्टेक करेंगे तो फिर वकील बोलेगा, जज बोलेगा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, भाई ये दोनों भुगतो, राइट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्लियर? यस। तो इस केस में एक्चुअली कोर्ट बोले, कोर्ट क्यों बोले, क्योंकि पेनल्टी लगाएगा वो, और दोनों से भी लगा सकता है, तो फिर वो इस केस में ना कोर्ट बोलेगा कि भाई इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, आपने दोनों ने पेनल्टी भरनी है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस। पिक्चर क्लियर है? तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट यूनिलैटरल है तो वैलिड रहेगा, बायलैटरल है तो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ में फॉरेन वाला है तो आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ही रूल लगा देना, और अगर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है, राइट, और तो उस केस में जो रहेगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, अगर लॉ से रिलेटेड गड़बड़ी है तो। क्लियर है नॉट क्लियर? सिर्फ उसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, आपको फाइन या पेनल्टी पे करके जो है वो आगे बढ़ जाना है। आई होप आई एम क्लियर?
यस, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है दैट इज मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। और उसी से रिलेटेड 20 एंड 22 का जो, सॉरी 20, 21, 22, राइट, 20 मिस्टेक, 21 उसका इफेक्ट एंड 22 उसका इफेक्ट था, जो हमने कवर कर दिया है। ये देख लीजिए यहाँ पे सेक्शन 21 मिस्टेक ऑफ लॉ बात करेगा, सेक्शन 22 यूनिलैटरल की बात करेगा इन केस ऑफ व्हाट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और 21 किसकी बात करेगा, मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, 21 किसकी बात कर रहा है दोस्तों, जब मिस्टेक ऑफ लॉ हो। आ रहा है बात समझ में? यस, चाहे वो इंडियन लॉ हो या फॉरेन लॉ, वो पूरा बात कर रहे हैं। 21 बात कर रहा है अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है और इंडियन लॉ है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और अगर फॉरेन लॉ में मिस्टेक हुआ है तो आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला रूल लगा दो। ये 21 बोलता है। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है तो बायलैटरल है तो 20 बोल देगा, बायलैटरल है सीधा वाइड कर दो। 22 क्या बोलेगा, अगर यूनिलैटरल है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। 20, 21, 22। सो मिस्टेक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। सो बिफोर आई गो टू द केस स्टडी, राइट, बिफोर आई गो टू द केस स्टडी, हम थोड़ा सा ना इन पांचों के जो फैक्ट है उसको एनालिसिस कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी जो है अब आ जाए। अब मैं यहाँ पे आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, 5-6 सिचुएशन है, आपको बस ये बताना है कोएशन हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, मिस्टेक हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है या फ्रॉड हुआ है, राइट। और इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वाइडेबल होगा या वाइड होगा। चलिए आ जाइए देखते हैं। नंबर 1, सलमान ने ऐश्वर्या को क्या बोला, देखो सलमान ने ऑफर किया कार फॉर सेल सेइंग इट इज अ न्यू कार। ओके, दो सिचुएशन यहाँ पे, एक सिचुएशन पहली पकड़ लो, न्यू कार है, दूसरी अच्छा न्यू कार है, चलो फिर सेकंड वाली बाद में पकड़ते। एक्चुअली इट वाज ओल्ड येलो कार, वो बोला न्यू कार है, ध्यान समझिएगा, न्यू कार है पर एक्चुअल में ओल्ड येलो कार थी। ऐश्वर्या हैज एक्सेप्टेड बाय गिविंग हर फ्री कंसेंट सिंस ही एम्प्लॉयज यूनिलैटरल मिस्टेक। बोलो हाँ या ना, यूनिलैटरल था, उसको ही कंफ्यूजन था ना, सामने वाले को कंफ्यूजन नहीं था, उसने तो बोला नई कार है बट एक्चुअल में ओल्ड कार थी। एग्रीमेंट कैन नॉट बी वाइड, एग्रीमेंट कैन नॉट बी वाइड, एग्रीमेंट यहाँ पे वाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिलैटरल मिस्टेक है, एक की गलती है। अब मेरे को ये बताओ सर, मिसरिप्रेजेंटेशन है भी तो हो सकता है ना, तो मिसरिप्रेजेंटेशन तो तब होता है, फ्रॉड तो तब होता है दोस्तों जब उसको पता होता। एक्चुअली इट वाज ओल्ड येलो कार, हाँ आप ये जरूर बोल सकते हो सर ये बोल रहा है एक्चुअल में ओल्ड येलो कार है, अब या तो उसको पता होएगा तो फ्रॉड हो गया, पता होएगा ओल्ड येलो कार है और फिर भी आप बोल रहे न्यू कार है तो फिर तो फ्रॉड हो गया। और अगर आपको ये नहीं पता है कि ओल्ड येलो कार है, राइट, और आपने बता दिया न्यू कार है तो सर ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। सर मिस्टेक कहां से हुआ, मिस्टेक कहां से हुआ, मिस्टेक तब हो गया जब इंटेंशन नहीं था। क्या नहीं था दोस्तों, इंटेंशन, मिस्टेक, गलती से गलती हो गई। क्या बोला मैंने, गलती से गलती हो गई। देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यूनिलैटरल मिस्टेक है, सिंगल पार्टी का मिस्टेक है, इसका कोई मिस्टेक नहीं है। तो यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में चलिए कोई बात नहीं, यूनिलैटरल के मिस्टेक के में बताइए क्या होगा आगे, यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में क्या होगा, वाइड होगा, वैलिड होगा, क्या होगा, यूनिलैटरल मिस्टेक है। यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा दोस्तों, जल्दी बोलो फटाफट से, पहले केस में ध्यान से समझिएगा, पहले केस में और दूसरे केस में अगर ये बोलता है ओल्ड येलो कार है और ये न्यू कार है ना, तो दो आपके पास डाउट आए, एक तो सर इसको पता होते हुए गड़बड़ करता ना, फ्रॉड था। चलो अपन क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो मैं ये मान लेता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ सर ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये, मिसरिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, यस, क्योंकि ये मिसरिप्रेजेंटेशन है तो क्या हो जाएगा, ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये आ गया पहले केस में वाइडेबल। पर अगर ये बोलता है कि नई कार वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, नई कार है पुराना, इसने नहीं बोला, इसने बोला साहब ग्रीन कलर की कार है, पिक्चर क्लियर करना, अब समझ में आ जाएगा। जब ये बोल रहे साहब ओल्ड येलो कार है न्यू कार, मतलब दोनों में फर्क क्या हो जाएगा, प्राइस का फर्क आएगा क्या, यस। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है साहब मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है कुछ तो भी कमाने के लिए, पर अगर जानबूझ के करता तो मैं फ्रॉड बोल देता और गलती से हो गया, इसलिए मैं इसको मिसरिप्रेजेंटेशन में ले रहा हूँ। दोनों ही केस में ये वाइडेबल हो जाएगा, मतलब
एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, वो चाहेगी तो आगे कंटिन्यू करेगी या तो कैंसिल कर देगी, कैंसिल कर देगी तो कोई भी अगर बेनिफिट दिया होगा तो रिस्टोर बैक हो जाएगा। अब ये येलो कार थी, उसने गलती से बोल दिया ग्रीन कार, और एज सच कलर के कारण कोई कंसिडरेशन में चेंजेस नहीं आ रहा। अब बताओ जरा क्या हो सकता है? हाँ, आप समझ में आ गया? यस सर, अब आ गया समझ में सर। मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन में फर्क। मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण आपका कंसिडरेशन अफेक्ट हो सकता है, राइट, बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक और गलती हो गई साहब, मेरे को इंटेंशन नहीं था कि कंसिडरेशन में हेर फेर की जाए, राइट, यस। तो अब इस केस बट उसको चाहिए थी येलो कार, तो वो कैंसिल कर सकती है। मेरी बात क्लियर है? कलर उसको पसंद है येलो, ग्रीन नहीं चाहिए उसको, कैंसिल कर सकती है, आप उसको रोक नहीं सकते हो। समझ में आ गया? यस। तो अगर कहने का मतलब, अब चूंकि ये मेरी बात समझ ग्रीन कलर, अब यहाँ पे मिस्टेक किसने की है? जल्दी बोलो फटाफट से, मिस्टेक किसने की है दोस्तों? ग्रीन कलर सिर्फ सलमान खान, है ना? सलमान खान ऑफर कर रहे हैं ग्रीन कलर। ऐश्वर्या क्या कर रही है? ऐश्वर्या क्या कर रही है? जल्दी बोलो फटाफट से। उसको बोला कि ग्रीन कलर है और दे दिया येलो कलर। अब ऐश्वर्या क्या करे? ऐश्वर्या को तो पता नहीं था ना, ऐश्वर्या को तो पता नहीं, तो उसने बोला कि ग्रीन है। किसने गलती की? सलमान ने गलती की। एरर किसने किया? सलमान ने किया। इसने कोई एरर की क्या? इसने कोई एरर नहीं की। इसने तो बोला भैया मैं कार का 10 लाख रुपए मान लो दे दूंगी। इसने कोई एरर की क्या? इसने बोला कि गलती हो गया साहब, मेरे पास 9 लाख ही थे, गलती से वो 10 लाख बोल दिया, मेरे को पता नहीं था कि पैसा मेरे पास कितना है, ठीक है। तो उसने तो कोई गलती नहीं की, उसने बोला 10 लाख देना, 10 लाख ही दे दी। गलती किसने की? सलमान खान ने। तो सलमान चूंकि यूनिलैटरल मिस्टेक है, क्या है? यूनिलैटरल मिस्टेक। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वाइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर नॉट क्लियर? यस, दोनों सिचुएशन कवर। बायलैटरल मिस्टेक हो, दोनों ने गलती की होती, इसने कलर की गलती की होती, इसने पैसे की गलती की होती, तो डेफिनेटली वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे। ये दोस्तों क्या है? ये जल्दी बोलो, यूनिलैटरल मिस्टेक क्या है? यूनिलैटरल मिस्टेक हमेशा वैलिड होगा, बायलैटरल मिस्टेक हमेशा वाइड होगा, और ये पहले केस में जो मिसरिप्रेजेंटेशन है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर? यस, तीनों सिचुएशन यहाँ पे कवर कर दी गई है। अगेन सेम सिचुएशन, पर अब इस बार क्या और ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी। यस सर, ये बंदूक देख के समझ में आ गई सर, कोएर्सन है, पिक्चर है और कोएर्सन है तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। यस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। 15, 19, 64, 72, बस खत्म। यस, चाहे वो कंटिन्यू कर ले चाहे वो रिस्टोर कर ले, यस, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी है। सेम कॉन्सेप्ट, एक्चुअल माइलेज थी कार की 10 किलोमीटर पर लीटर, ओके, बट इसने बताया 20 किलोमीटर पर लीटर। ओह सर, अगेन समझ में आ गया सिचुएशन। कौन सा? मिस्टेक या तो मिसरिप्रेजेंटेशन, या तो मिस्टेक या तो मिसरिप्रेजेंटेशन, सॉरी मिसरिप्रेजेंटेशन या तो फ्रॉड, बराबर है ना? यस, मिसरिप्रेजेंटेशन या तो फ्रॉड हो सकता है। मिसरिप्रेजेंटेशन कब होएगा? जब उसको भी पता ना रहा हो कि एक्चुअल माइलेज 10 किलोमीटर है। सलमान खान को भी ना पता रहो कि एक्चुअल माइलेज जो है वो 10 किलोमीटर है, तो ये हो गया मिसरिप्रेजेंटेशन। बट अगर उसको पता है कि एक्चुअल माइलेज 10 किलोमीटर फिर भी वो 20 किलोमीटर बता रहा है, तो ये फ्रॉड है। बोलो हाँ या ना, क्योंकि इससे कंसिडरेशन में फर्क पड़ेगा। यस, Salman offered car by saying that it has mileage of 20 kilometer, but he knows actual mileage was चलो ठीक है ना 10 किलोमीटर। She has given her consent, he employs fraud। समझ में आ गया या नहीं आ गया दोस्तों? यस, फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन हो, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कहाँ पे रहेगा? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बट हाँ, चूंकि फ्रॉड है तो यहाँ पे क्या आएगा? यस, कम ऑन, 15, 16, 17, 19। आई होप आई एम क्लियर। यस, अब चूंकि यहाँ पे साइलेंस वगैरह से रिलेटेड नहीं था तो बाकी का कुछ डिस्कस नहीं करना है। रिस्टोरिंग वाली बात आ जाएगी यहाँ पे, रिस्टोरिंग आपकी 19 में चलेगी। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? यस, ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखो क्या है, कार थी 10 करोड़ की, मार्केट वैल्यू इसने, मार्केट वैल्यू कितने की थी? 10 करोड़ की थी। पिक्चर क्लियर रखना दोस्तों। यस, मार्केट वैल्यू कितने की थी बेटा इसकी? 1 करोड़ की, बट इसने बेचना कितने में चाह रहा है इसको? 10 करोड़। अच्छा, क्या ऐश्वर्या पागल है? हाँ, हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, रिलेशनशिप। यस और नो? ये सामने वाले को हर्ट ना हो जाए, बुरा ना लग जाए, रिलेशन खराब ना हो जाए, चलो कोई बात नहीं, उसको ही ज्यादा पैसा ले लेने दो,
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्केट वैल्यू, हाँ तो कौन सा सिचुएशन बन सकता है यहाँ पे दोस्तों? अनड्यू इन्फ्लुएंस का। यस और नो? यस। ऐश्वर्या इज अ लवर ऑफ सलमान एंड he offers car for a sale and amount greater than market price. Aishwarya considering her relationship, and given her consent, Salman employs undue influence, unreasonable amount है the contract। याद आ गया? undue influence में मैंने 3 चीजें बताई थी। नंबर 1 क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप। नंबर 2 जल्दी बोलते जाओ, yes, dominate the will of others। other party, right? And actual benefit received हो। yes or no? yes। तो अब मान लो इसने बोला ठीक है सलमान कोई बात नहीं, मैं 10 करोड़ में ले लूंगा, अभी तुम एडवांस मेरे से 2 करोड़ रुपए ले लो। बाद में इसका मूड बदल गया और इसने बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं अब आपकी कार जो है 10 करोड़ में ले लूंगी, मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। सलमान खान ने केस कर दिया, राइट। तो अब इसके बाद जो है प्रूफ करने की जिम्मेदारी बताओ किस पे आ जाएगी? जल्दी बोलो फटाफट से। ऐश्वर्या पे जिम्मेदारी आएगी या सलमान पे आएगी? जल्दी बोलो फटाफट से। क्वेश्चन में क्या था? जो क्वेश्चन के कॉन्सिक्वेंस से खुद को बचाना चाहता है वही प्रूफ करेगा। Who relieve himself from the consequences of question। तो उस केस में जिम्मेदारी किसकी थी? ऐश्वर्या राय की। उसको प्रूफ करना था कि उसके ऊपर जो है क्वेश्चन हुआ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कौन करेगा दोस्तों? जल्दी बोलो फटाफट से। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कौन करेगा? सलमान खान करेगा। जल्दी बोलो फटाफट से। यस और नो? यस, सलमान खान करेगा। जो एक्चुअल में अनड्यू इन्फ्लुएंस किया हो, सलमान खान को प्रूफ करना पड़ेगा क्या कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया? नहीं, उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है। बोले साहब हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो इससे पैसे ही नहीं लिए। मेरी बात ध्यान से समझना। सलमान खान क्या बोले? मैंने इससे पैसे ही नहीं लिए साहब, मैंने ऐसा कोई भी जो है दबाव इसके ऊपर नहीं डाला। मेरी बात ध्यान समझ। पर जैसे ही बात आएगी पैसे की, किसकी? एक्चुअल बेनिफिट रिसीव्ड। याद है ना उसमें? यस, वर्ड था ना कि अगर कोई भी अमाउंट अनरीजनेबल की बात आ रहा है तो ये तो फैक्ट छुपा लेगा। तो उस केस में अगर ये एक्चुअल बेनिफिट रिसीव कर रहा है फिर इसको बोलना पड़ेगा सर मेरे पास रिसीट है, मैंने 2 करोड़ इसके लिए इसको दिए हैं, बैंक अकाउंट में पेमेंट गया, बैंक अकाउंट मंगा लो। प्रूफ हो जाएगा क्या? बोलो जरा फटाफट से। यस। तो नॉर्मली इसको प्रूफ करना पड़ेगा इसने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया, बट जैसे ही बात आएगी कि पैसा एक्चुअल में रिसीव हुआ है नहीं है तो फिर इसको बोलना पड़ेगा सर मैंने पैसे दिए हैं, इसको प्रूफ करना। I hope I am clear or not clear? Yes, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, यस, प्रोवाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी रहेगा। अब यहाँ पे सेम देखो, सिचुएशन सेम हो रही है। यहाँ पे फ्रॉड था ना, यहाँ पे फ्रॉड था ना बच्चा। यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। सलमान ऑफर कार बाय सेइंग दैट इट हैज माइलेज ऑफ 20 किलोमीटर्स पर लीटर। ही थॉरोली बिलीव्स दैट बट ही हैज नॉट एनी सफिशिएंट ग्राउंड। ही थॉरोली बिलीव्स दैट कि माइलेज जो है वो 20 किलोमीटर ही है, तभी उसने इन्फॉर्म किया, बट एक्चुअल में 10 था, बट उसको भी पता नहीं था। इज नॉट कंफर्म्ड। She has given a consent. Later on, it has been found that it has actual mileage of 13 kilometers per liter. He employs misrepresentation by double contract. Again, यहाँ पे क्या लग जाएगा दोस्तों? Yes, 18, 19. मिसरिप्रेजेंटेशन है तो 18 लग गया, फिर 19 by double contract। समझ में आ रहा है? Yes, अगर आपने कोई बेनिफिट वगैरह दिया होगा वो बेनिफिट रिस्टोरिंग बैक हो जाएगा। तो सर ये फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस? दोनों ही तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ये 17 19 19 खेल रहा है, ये 18 19 19 खेल रहा है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल सा है। क्योंकि आपने फ्रॉड किया है तो यहाँ पे पेनाल्टी भी लगेगी, 420 का केस भी लग सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे दोस्तों। आई होप आई एम क्लियर। यस। और यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो, सबसे पहले आपको फ्रॉड प्रूफ करना पड़ेगा। Yes. तो जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, बट अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज के लिए दैट इज ओके विद दैट। बट जब आप प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस करोगे, भगवान ना करे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने की जरूरत है, बट राइट दो एज अ यू नो दैट सॉलिसिटर अगर आप इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हो, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम, यूज टाइम टू सेटल द केस। क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? यस। तो इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपके साथ आ जाएंगे केस स्टडी को लेके। ठीक है, तो इजाजत दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।